नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी टॉप 20 क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? यहाँ पहला ऑप्शन पुष्कर द्वीप, दूसरा है जम्बू द्वीप, तीसरा है कांच द्वीप, चौथा ऑप्शन है कुश द्वीप। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, जम्बू द्वीप का। चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? यहाँ पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है फारसी, चौथा ऑप्शन है अरबी। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। यहाँ पर ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, चौथा ऑप्शन है 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट में कितने क्वेश्चन, 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही देते हैं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मानक समय आधारित है। यहाँ पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरा है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो भारतीय मानक समय है वह किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रमाणिक समय कहाँ स्थित है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है दिल्ली के समय, दूसरा कोलकाता के समय, तीसरा इलाहाबाद के समय, चौथा ऑप्शन है भोपाल के समय। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद के समीप जो है भारत का प्रमाणिक समय स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इलाहाबाद के समीप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पहला ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे 25 मिनट, चौथा ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच 5 घंटे 30 मिनट का जो है अंतर है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के दक्षिण भाग से भूमध्य रेखा कितनी दूरी है? यहाँ पहला ऑप्शन है 776 किलोमीटर, दूसरा है 876 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 867 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 916 किलोमीटर। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 876 किलोमीटर। जो भारत का दक्षिणी भाग है वहां से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, 876 किलोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत की जो स्थल सीमा है वो टोटल कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 15,200 किलोमीटर है जो भारत की टोटल स्थल सीमा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, दूसरा है 7516.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 8000 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7516.5 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। द्वीपों सहित जो जितने भी द्वीप हैं उनको लेकर 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? यहाँ पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3124 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3414 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई है भारत की। याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? यहाँ पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3033 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3133 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत का जो पूर्व से पश्चिम है कितनी लंबाई टोटल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम भारत की टोटल लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अभी द्वीपों सहित आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन 6100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 6200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 6175 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत की तटरेखा की लंबाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। जबकि द्वीपों सहित कितना है? 7515.5 किलोमीटर है। अभी आपने ऊपर देखा, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? यहाँ पहला ऑप्शन है 2.2%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 2.8%, चौथा ऑप्शन है 3.2%। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो टोटल विश्व का क्षेत्रफल है उसका भारत का कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.4% जो है भारत का टोटल क्षेत्रफल है विश्व का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पहला ऑप्शन है 10.7%, दूसरा 18.6%, तीसरा ऑप्शन है 27.7%, चौथा ऑप्शन है 43%। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % पर पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7% भाग पर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र पाए जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं? यहाँ पहला ऑप्शन 10.7%, दूसरा ऑप्शन है 18.6%, तीसरा ऑप्शन है 29.3%, चौथा ऑप्शन है 43.0%। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। पर्वत और पहाड़ियां कितने % भाग पे पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पठार का विस्तार है? यहाँ पहला ऑप्शन है 10.7, दूसरा ऑप्शन है 18.6, तीसरा ऑप्शन है 27.7, चौथा ऑप्शन है 29.9। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संपूर्ण भूभाग के कितने % भाग पर मैदान का विस्तार है? यहाँ पहला ऑप्शन 10.7%, दूसरा ऑप्शन 18.6%, तीसरा ऑप्शन 27.7%, चौथा ऑप्शन 43.0%। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत के संपूर्ण भाग के कितने % भाग पर मैदान का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 43.0% भाग पर क्या है? मैदानी भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर तक है? यहाँ पहला ऑप्शन 12 मील, दूसरा 24 मील, तीसरा 111 मील, चौथा ऑप्शन 200 मील तक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
12 मील दूर तक है। भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से जो है, जैसे यहाँ समुद्र तट होगा तो 12 मील दूर तक उसकी दूरी है प्रादेशिक जल सीमा की। जो समुद्री सीमा होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, जिसके तहत जितने भी देश हैं उनके लिए समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है। एक प्रादेशिक सीमा प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा होती है संलग्न क्षेत्र, तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, जो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से उसकी दूरी होती है किसी देश के लिए, वो कितना होती है 12 मील। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूर तक है। यहाँ पर 12 मील, दूसरा 24 मील, तीसरा ऑप्शन है 111 मील, चौथा ऑप्शन है 200 मील। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो संलग्न दूसरा प्रकार होता है संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक, तो ये कितना होता है 24 मील दूर तक होता है, जिसके अंतर्गत वह देश सीमा शुल्क वसूली का अधिकार उसे होता है और साफ सफाई का भी उसे अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है इस सेशन का। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूर तक होता है। यहाँ पहला था 100 मील, दूसरा 200 मील, तीसरा 300 मील, चौथा ऑप्शन है 400 मील। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 200 मील। जैसे कि ये भारत का नीचे मैप हो गया, ये समुद्र हो गए, यहाँ पे 12 मील तक क्या होगा, पहला होगा जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है 12 मील तक वहां होगा। 12 मील के आगे जो होगा दूसरा जो होता है संलग्न क्षेत्र 12 मील तक, 24 मील तक वो होगा, ये 12 मील होगा, ये 24 मील होगा। फिर इसके आगे 200 मील तक जो होगा एकांतिक क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत उद्देश्य के वह देश किसी भी द्वीप का समुद्र में निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक 200 मील दूर तक परीक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक संशोधन का दोहन का संपूर्ण अधिकार उस देश को होता है। तो आप लोग इतना भी याद रखिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग जरूर देखिएगा और भूगोल के सारे पार्ट सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद और देख